Hello students, this is Shiv Mishra and I welcome you all to the mathematics classes once again. Today what we will see a very important concept, बहुत ही जरूरी concept है ये, ठीक. बेसिकली बोर्ड से बाहर का concept है बट बहुत जरूरी concept है, ठीक. बोर्ड में इतना नहीं पूछा जाता, बोर्ड में बल्कि रेयरली किसी साल कोई क्वेश्चन मिला हो तो मिला हो, ठीक. बट एक्सटर्नल कोई और एग्जाम देते हैं आप तो खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है, क्योंकि 10th का ही कॉन्सेप्ट है, 10th में ही खत्म होता है, ठीक. तो हम लोग बेसिकली बता दे रहे हैं इसको, ठीक. सपोज करते हैं हम लोग और कहते क्या है कि जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक. वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए एक कुछ पैटर्न बताए हैं, ठीक. वो पैटर्न आपको सीखना चाहिए और मैं पहले बता रहा हूँ बोर्ड से बाहर की चीजें, ठीक. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करें आपको दिया हो कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से. ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से पहले पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0. फिर x का जो कोफिशिएंट आता है वो b बाई ए आया था, उसका हाफ कीजिए तो b बाई 2a बनेगा और b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए एंड सबट्रैक्ट कर दीजिए. b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए एंड सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक. तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a. मीन्स हम लोग ऐड किए हैं, सबट्रैक्ट किए हैं. आप चाहे तो ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं सारे और आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी. मैंने आपको बता दिया कैसे इक्वेशन बनती है. तो a से पहले डिवाइड किया गया पूरे इक्वेशन को तो x का कोफिशिएंट मिलेगा b बाई ए, उसका हाफ करते हैं जो भी x का कोफिशिएंट होता है तो हो जाएगा b बाई 2a एंड b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए एंड सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक. ऐड करने वाला होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सबट्रैक्ट वाला जो है कांस्टेंट के साथ सिंप्लीफाई होता है, ठीक. सिंप्लीफाई करने में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा. तो ये आपको मिला. इफ कंडीशन हम देखते हैं इसमें. कंडीशन क्या है कि इफ a ग्रेटर देन 0, इन एनी केस अगर जो इक्वेशन दिया है उसमें a जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक. a जो है ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा, एक मिनट. क्या कंडीशन दी है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक. पूरा टाइम देंगे आपको नोट करने का, परेशान ना हो. इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक. तो a ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है वो बड़ा होगा 0 से. उस केस में उस इक्वेशन में हम लोग क्या मिल जाएगा, उस इक्वेशन में मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें हम लोग तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है किसके, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से. मतलब ये वो मिनिमम वैल्यू है जिससे बड़ा होगा हमेशा ये इस इक्वेशन की वैल्यू या इसके इक्वल हो सकता है. तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. बट इन व्हाट कंडीशन, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, when a is greater than 0. अब मैंने कह दिया मिनिमम वैल्यू. अब मिनिमम वैल्यू मैंने बता दी तो मैक्सिमम कितना होगा. मैक्सिमम इन सारे केसेस में मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा. इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. इन्फिनिटी का मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, देयर इज नो लिमिट, ठीक. तो वो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी. मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस केस में जब a ग्रेटर देन 0. इन एनी केस इफ a इज लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 होगा इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू. इस केस में a लेस देन 0 केस में मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a ये अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू उस इक्वेशन की मिलेगी. और किस पॉइंट को मिलेगा, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे इसमें ही मिलेगा और x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे इसमें ही मिलेगा.
बट कंडीशन क्या है, इसमें a ग्रेटर देन 0 है, इसमें a लेस देन 0 है। इसमें a ग्रेटर देन 0 था तो मिनिमम वैल्यू मिली थी ये, इसमें a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिली है ये। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसमें, मिनिमम वैल्यू फिर इसमें जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिली आपको, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जैसे जैसे आप x की वैल्यू छोटी पुट करते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, देयर इज नो लिमिट, सो इट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक, ये कंडीशन थी। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन कैसे, आप नोट नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बुक में नहीं मिलेगा तो आपको नोट करना ही है इसको। क्वेश्चन है, if x is the real then maximum value of minus 8x square minus 6x plus 3 minus 8x square minus 6x plus 3। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। और अपने से क्या बोला गया है, x इज रियल देन मैक्सिमम वैल्यू, अगर x रियल है तो मैक्सिमम वैल्यू से कितनी होगी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू जब हम लोग बताएंगे तो क्या मिलेगा भाई, a कैसा है, a लेस देन 0 है, a छोटा है, a छोटा होने के केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। किस कंडीशन में होगी ये, एट किस पॉइंट पे होगी, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे होगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे होगी। ठीक, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू माइनस 8। सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 माइनस 32 इंटू 3 माइनस 32 इंटू 3 माइनस 96 माइनस 96। आज बेटा लाइट डिस्टर्ब हो गई है, लाइट डिस्टर्ब चक्कर में गर्मी बहुत है, और उतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको कितना करना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए और आपको भी इसे पढ़ना चाहिए ईमानदारी से। माइनस 32 इंटू 3 माइनस 96 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 ये क्या हो जाएगा, 36 अपॉन माइनस 32, ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 96 प्लस 6 102 102 प्लस 3 30 132 132 बाई 32 काट मत देना। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, किससे कटेगा, ये 2 से काट देते हैं पहले, 63 गर्मी का असर है, 16 फिर 2 से कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा, 33 अपॉन 8। 33 अपॉन 8 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन एंड मिनिमम वैल्यू विल बी, यू नो इट वेरी वेल, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। a लेस देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 था तो अलग कंडीशन था। ठीक, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का आपने यूज देखा, कितना आसानी से हमने निकाला। इस इक्वेशन की ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू इस इक्वेशन की x के किसी मान पे नहीं मिलेगा। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, इससे बड़ी वैल्यू इस इक्वेशन की नहीं मिलेगी। ठीक, एंड इफ यू फाइंड सो डू कमेंट्स। ठीक, कमेंट में दीजिए, बताइए कौन सी वैल्यू आपको मिल गई जो इससे बड़ी है। ठीक, मैं उसको दोबारा चेक कर लूंगा।
ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बिफोर दैट आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन. ठीक, एक क्वेश्चन मैं देते हुए जाता हूं. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एक क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा. ठीक, एक और इक्वेशन हमने दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर. एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0. अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा. अल्फा बाई 2 और 2 बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं. Then find the value of r. Then you have to find the value of r. r की वैल्यू निकालनी है. फिर से बोल देते हैं, if the equation x square minus px plus r equal to 0 has the roots alpha and beta, another equation x square minus qx plus r equal to 0 has root alpha by 2 and 2 beta, you have to find the value of r. ठीक, you have to find the value of r. r की वैल्यू आपको निकालनी है. We will see the solution in the next lecture, नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट आप सॉल्व करें और उसको कमेंट में बताएं कितनी वैल्यू आ रही है. टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी. थैंक यू.